कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेधावी के मैथ्स के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके मेधावी के पेपर में। तो हम इसको शुरू करते हैं अभी। मेधावी के मैथ्स से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ 50-60 क्वेश्चंस हैं। तो वही हम इस वीडियो में करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा देखना, और कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके आंसर्स दे दूंगी। और चलो तैयारी शुरू करते हैं। हेलो बेटा, इससे पहले आप पार्ट फर्स्ट देख चुके होंगे हमारी मैथ्स की मेधावी के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ का। अब बात करते हैं पार्ट सेकंड की, जिसमें आगे के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हम 29 क्वेश्चन तक कर चुके थे, फर्स्ट टू 29। अब आगे कंटिन्यू करते हैं 30th क्वेश्चन से, और जितने हो पाएंगे। अगर ज़्यादा लंबी हुई वीडियो तो मैं ब्रेक डाउन कर दूंगी और हम वहीं तक ही कंप्लीट करेंगे। आज कोई तीसरा पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही पार्ट में जितना हो सकेगा उतना हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से, पार्ट 2 के मैथ के क्वेश्चन से, जो मेधावी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेधावी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और 2023 में होने वाले मेधावी एग्जामिनेशन में ये पक्का आने वाले हैं। इससे रिलेटेड हर एक टाइप आप अपने पेपर में देखने वाले हो। तो ये कुछ मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम 1 to 29 पार्ट 1 में कर चुके हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये है पार्ट नंबर 2, जिसमें हम 30 से लेके कोशिश करेंगे कि 57, 58 या 59 या 60 तक हम क्वेश्चंस करने की पूरी ट्राई करें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब पार्ट 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका 30th क्वेश्चन है, वो है आपका 5804। इसको आप, ये फिगर्स में लिखा हुआ है, इसको आप वर्ड, मतलब ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको आप फिगर्स में कैसे लिखोगे। तो 5804 इस तरीके से लिखा जाता है बेटा। मैं आपको नोटबुक में बता देती हूँ साथ के साथ। 5804 इस तरीके से लिखा जाता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। इफ द न्यूमरेटर इज इक्वल टू 11, साथ के साथ देखते जाएंगे। इफ द न्यूमरेटर इज 11 एंड द डिनोमिनेटर इज 17, द सिंपल फ्रैक्शन विल बी। मैंने लिख दिया है साथ के साथ। इन्होंने कहा था अगर न्यूमरेटर 11 है और डिनोमिनेटर अगर 17 है, तो आप इसको फ्रैक्शन में किस तरीके से लिख के दिखाओगे, वो बताओ। तो हमने जस्ट फ्रैक्शन में उसको लिख दिया। न्यूमरेटर हमेशा ऊपर आता है और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। इसमें सिंपली आपको प्लस करना है क्वेश्चन फिगर्स को। 18 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 9 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स, ये बताना है। तो देख लेते हैं। 15 15 30, 9 और 9 18, 18 और 18 36, 36 और 30 आपका क्या होता है 66। तो ये आंसर क्या आएगा इसका 66 मीटर्स। समझ में आ रहा है साथ के साथ। अगर आपको थोड़ी स्पीड स्लो चाहिए तो वो बता सकते हो आप, और थोड़ी तेज चाहिए तो वो भी बता सकते हो। तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर देते रहा करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरे बच्चे किस तरीके से चाहते हैं कि चीज़ें किस तरीके से उनके सामने आए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका, यहाँ लिख देती हूँ मैं साथ के साथ। हमने इसका आंसर नहीं लिखा था, 11/17, और ये है आपका 66 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 1 kg इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब पूछा गया है कि जो सारी की सारी साइड्स होती हैं एक स्क्वायर की, एक स्क्वायर आप समझते हो जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्क्वायर होता है क्या उसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं, मतलब किस तरीके की होती है। तो वो सारी की सारी क्या होती हैं इक्वल होती हैं। क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का। सिंपली
आप इसको मल्टीप्लाई भी बोल सकते हो, आप इसको स्क्वायर भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों डिजिट सेम है। तो जब दोनों डिजिट सेम हो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा गया हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अगर 3 होंगी सेम डिजिट्स तो हम उनको बोलते हैं आपका क्या कहते हैं, ट्राई। तो ये स्क्वायर था। अब इसका हमें स्क्वायर बताना है। 15 इंटू 15 क्या कितना होता है बेटा, 15 इंटू 15 होता है आपका 225। आप इजीली इसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 9999 माइनस 1000, मतलब 9999 में से हमें 1000 माइनस करने हैं, तो आंसर क्या आएगा। तो चलो लिख के सोल्व करते हैं, सिंपल सा ही है, ऐसा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 9999 में से 1000 माइनस, तो 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए अगेन 9, 9 में से 1 गया 8, आंसर आ गया 8999। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मैनी वीक्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कल की सीरीज में भी ये क्वेश्चन था, कल के जो प्रैक्टिस पेपर हमने किया था उसमें भी था। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। यूनिट ऑफ वेट, वेट को मापने की इकाई क्या होती है। ये कल के सीरीज में भी था ये सेम क्वेश्चन, तो हमारी होती है ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 90 इंटू में 1/2, हमें इसको सोल्व करना है। आपको ये देख के बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि किस तरीके से सोल्व करें, बट बहुत सिंपल है। देखो 90 इंटू में 1/2, जब ऐसे फ्रैक्शन में चीज़ें होती हैं तो आप उनको काट सकते हो, मतलब नीचे से ऊपर की चीज़ें या ऊपर से नीचे की चीज़ें कट सकती हैं। तो 2 के टेबल में हम इसको काटना शुरू करेंगे, मतलब इसको हटाना शुरू करेंगे। तो या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे 90 इंटू में 1, 90 अपॉन में 2। अब इसको डिवाइड कर सकते हो ना आप इजीली, कि 90 अंदर आएगा और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये किस पे चला जाएगा, आपके 45 पे चला जाएगा 90, ठीक है। ऐसे भी काट सकते हो, और सीधा बच्चों को पता होना चाहिए कि 2 1 जा 2, और 2 के टेबल में जैसे 8 आता है किस पे, 4 पे आता है, फिर 1 कैरी 10 किस पे आता है, 5 पे। तो ये आंसर क्या आ गया, 45, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लस का ही क्वेश्चन है, ये भी सेम पॉइंट्स में, इससे पहले भी पॉइंट्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं जिसमें आपने प्लस और माइनस किया है। इसको भी उसी तरीके से कर लेते हैं। देखो 11.50 प्लस 13 प्लस 65.75। हमेशा पॉइंट की वैल्यू पॉइंट से प्लस होती है, और नॉर्मल वैल्यूज़ नॉर्मल डिजिट्स के नीचे लिख के प्लस की जाती है। कभी भी ऐसा नहीं किया जाता कि पॉइंट्स की वैल्यू को हम आगे लिख दें या नॉर्मल डिजिट को हम पॉइंट्स के साथ लिख दें, ठीक है। देखो यहाँ 005 है तो 5 आ जाएगा प्लस पे, 5 और 7 12 होता है, तो ये 2 यहाँ रख के कैरी ऊपर यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे, ये पॉइंट सेम आ जाएगा। 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 1 कैरी अगेन 1 2 3 और 6 9। तो ये क्या आंसर आ गया, 90.25, 90.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 7 अपॉन में 12 प्लस 4 अपॉन में 12। देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28 था पिछले पार्ट में, जिसमें भी सेम डिनोमिनेटर दिया हुआ था, और मैंने आपको पहले ही बताया था जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो हम सेम डिजिट को नीचे लिखते हैं और ऊपर वालों को सेम प्लस या माइनस जो भी क्वेश्चन में पूछा गया वो कर देते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग होता तो हम उन दोनों को क्या करते, आपस में मल्टीप्लाई करते, और फिर उन दोनों के टेबल्स को देख के ऊपर मल्टीप्लिकेशन हम करते, ठीक है। वो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ क्वेश्चन में, इसी वीडियो के पहले पार्ट में, तो वो भी आप चेक करना। तो इसमें क्या करेंगे, 7/12 है, इधर देखो 7/12 प्लस में 4/12, तो उस नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहेगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, और ऊपर को जस्ट हम प्लस कर देंगे, तो 7 + 4 11। तो ये आपका आंसर हो गया 11/12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर इन 10,000, कि 10,000 में कितने 100 हैं। तो आप बता सकते हो भाई 100 कितने होंगे, मतलब हम क्या करेंगे, सिंपली इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10,000 में बता दो कितने 100 आए हैं, कितने 100 हैं। तो कैसे करेंगे इसको, हम 10,000 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने 100 हैं। तो 100 के टेबल में 100 किस पे आएगा, 1 पे, ठीक है। ऊपर से 2 0 कैरी हमने उतार ली,
और ये 2 ज़ीरो की 2 ज़ीरो जैसे हमने उतारी है ऐसी की ऐसी सेम, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी वैल्यू नीचे उतारते हैं जो कि डिवाइड नहीं होती आगे, उसके लिए हम एक ज़ीरो पुटअप ऊपर करते हैं। तो 100 ऊपर आ गया। तो 100 में 10,000 में कितने 100 होते हैं बेटा? आपके 100 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन 10 lakhs देयर आर जीरोज। अगर आप 10 लाख लिखोगे तो जो उसमें जीरो आएंगी वो कितनी आएंगी ये बताना है। तो पहले आपको 10 लाख लिखा होना पता चाहिए कि कैसे लिखते हैं 10 लाख को। तो देखो पीछे से शुरू करते हैं, 1s 10s 100,000 करके, 1s 10s 100,000 10,000 1 लाख, और ये क्या हो गया आपका 10 लाख, और ये 1, तभी तो 10 लाख होगा ना। तो कितनी जीरो है इसमें? 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये मतलब ये 10 लाख हो गया था। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितनी जीरो होती है बेटा? आपकी 6 जीरो होती है आपकी 10 लाख में। ठीक है, नेक्स्ट है 400 प्लस 7 10s प्लस 3 1s। इसको आपको ये वर्ड्स में दिया हुआ है, आपको इसको फिगर्स में लिखना है। तो लिख लेते हैं, पहले पीछे से शुरू करेंगे। 3 का 10 3 1s पे है, 7 10s पे है और 400 पे है, तो 473। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 7 लीटर्स 350 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी ml? तो अगेन मैं कॉपी पे आपको समझाती हूँ। पूछा गया है कि 7 लीटर्स और 350 ml में कितने ml होंगे टोटल। मतलब हमें दोनों की जो टर्म है वो सेम करनी पड़ेगी, और दोनों की टर्म क्या सेम करनी पड़ेगी? ml बनाना पड़ेगा। तो ये पहले से ही ऑलरेडी ml में है, हमें सिर्फ लीटर को क्या करना है? चेंज ml में चेंज करता है। और जब बड़ा छोटे के घर जाता है तो हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, ज़्यादा होता है। तो 7 इंटू में 1000, क्योंकि 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 7000, और ये पहले से ही ml में था, ये 350 था, तो यहाँ 350 0537, तो ये आंसर क्या आ गया? 7350 ml। क्या आ गया? 7350 ml। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 4 2 3 डिवाइडेड बाई 12। हमें सिंपली 4 2 3 को डिवाइड करना है 12 से, और इसमें पूछा है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो आप सिंपली इसको डिवाइड करो, यहाँ लिख के देख लेते हैं हम। 4 2 3 को हमें डिवाइड करना है आपके 12 से। तो 12 का टेबल वही सेम प्रोसीजर आपका डिवाइड करने का। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 6 12 5 60, 12 6 72, 12 8 84, 12 9 96, 12 आगे 12 9 108 और 12 10 120। ठीक है, तो देखो 12 के टेबल में 42 आता है? नहीं आता, 42 छोटा हो जाता है, 48 आता है। तो हम उससे छोटा 36, 12 में से 6 गए 6, यहाँ 3 बच गया था, तो 3 से 3 0, ऊपर से कैरी निकालेंगे 3, क्या 63 आता है? नहीं आता। पहले ये देख लेते हैं, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये 5 पे जाता है 60, तो ये क्या बच गया यहाँ पे? 3 रिमाइंडर बच गया। तो सेम आंसर क्या आना था? जब 4 2 3 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 3 आंसर आ रहा है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि उसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, तो वो 35 आ रही है आपकी। ठीक है, हमारा रिमाइंडर ये आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है हमारा। नेक्स्ट है द नंबर आफ्टर 799। 799 के बाद आने वाली वैल्यू कौन सी है? तो 799 के बाद क्या आता है आपका? 800। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 49 स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगल का एरिया है 49 स्क्वायर मीटर, इट्स विड्थ इज 7 मीटर, इट्स लेंथ विल बी। अगर एक एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, जिसमें हमें एरिया दे दिया 49, हमें विड्थ देती, लेंथ नहीं दी है, हमें विड्थ दे दी 7, तो और पूछा है कि लेंथ क्या होगी, बताओ।
हाँ तो बेटा हम इस क्वेश्चन पे थे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 49 स्क्वायर मीटर, इट्स विड्थ इज 7, इट्स लेंथ विल बी डैश। ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, तो मैं अगली बार इसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपको दूंगी तो वो सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 83/100 कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म। अब हमसे डेसिमल फॉर्म के क्वेश्चंस पूछे हैं कि बताओ 83/100 को जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, इसको दोबारा से जब डेसिमल फॉर्म में लाना है तो किस तरीके से लिखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ये लिखी हुई है 83/100, जब भी हमें डेसिमल फॉर्म में लेके आना है, जब भी हमें डेसिमल फॉर्म में लेके आना है तो हमें जस्ट सिंपल क्या करना है, हमें क्या करना है, जो नीचे जितनी जीरो दी गई हैं उतनी डिजिट्स को छोड़ के हमें पॉइंट लगा देना है, सिंपल है। तो देखो यहाँ पे 2 जीरो हैं और 2 ही डिजिट है, तो पहले डिजिट लिख लेते हैं 8 और 3, 2 डिजिट्स को छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया और यहाँ पे 0, तो ये क्या हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म में हो गया। ठीक है,